हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ्स का चैप्टर 3। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको हम लोग को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो सबसे पहले हम हल करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, इस विधि में पहले हम लिख लेते हैं दोनों समीकरण। पहले लिख लेंगे कि x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो जब भी विलोपन विधि से हल करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसमें कोई भी एक पद, जैसे x वाला पद है तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, इसको हम बराबर करेंगे। या y वाले पद को बराबर करेंगे तो यहाँ y है माइनस 3y है, तो अगर हम x वाले पद को बराबर करेंगे तो समीकरण 1 में 1 से गुणा कर 2 से गुणा कर देंगे तो 2x हो जाएगा। तो 2 से x में भी गुणा होगा और y में भी गुणा होगा, 5 में भी गुणा होगा। ठीक है। लेकिन अगर हम इसको, अगर हम यहाँ y वाले पद को बराबर करते हैं तो y वाले पद को बराबर करेंगे तो हम इसमें 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 में 1 से भी गुणा होगा, 3 से y में भी गुणा होगा और 3 से 5 में भी गुणा हो जाएगा। उसके बाद हमको ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको हल कर रहे हैं तो अगर x वाला पद बराबर हो जाए और अगर दोनों का चिन्ह एक जैसा हो, या तो दोनों माइनस में हो या तो दोनों प्लस में हो। जैसे मान लेते हैं माइनस एक्स है, इसको विलोपित करना है। तो जब भी समान चिन्ह रहेगा तो हम क्या करेंगे, हमेशा घटाएंगे। तो घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह प्लस हो जाएगा। या दोनों प्लस में है, एक्स एक्स है, तो हम तब भी घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अगर विपरीत चिन्ह है, प्लस और माइनस है और दोनों बराबर है, जैसे 3y है, यहाँ भी 3y है, तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसमें हम y वाला पद बराबर कर लेते हैं। समीकरण 1 में लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का x प्लस वाई बराबर 5। अगर इसमें हम 3 से गुणा करते हैं तो 3 से 1 से गुणा हो जाएगा, 3x। फिर 3 में y से गुणा करेंगे, 3y बराबर 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। वो हल करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को। तो इसमें यहाँ माइनस का 3y है और यहाँ प्लस का 3y है, तो जब विपरीत चिन्ह रहता है और पद बराबर हो तो हम लोग जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो समीकरण 2 है हम लोग का 2x माइनस 3y बराबर 4। और समीकरण 3 है 3x प्लस 3y बराबर 15। ठीक है। तो कभी भी जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, तो हम -3y प्लस 3y दोनों हो गया कैंसिल। 3x 2x जोड़ेंगे हो जाएगा 5x बराबर 15, 4 हो गया 19। तो x बराबर हो गया 19/5। अब x का मान निकल गया। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y निकल जाएगा, या समीकरण 2 में रखेंगे तब भी y निकल जाएगा। रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 5 और x बराबर निकला है 19/5। तो x का मान हम देते हैं 19/5 प्लस वाई बराबर 5। 19/5 को ले जाते हैं बाएं साइड या दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो y बराबर हो गया 5 माइनस 19/5। इसका एलसीएम हो जाएगा 5, 5 में 5 से गुणा करेंगे, 5×5 = 25 और 25 में से 19 घटाएंगे तो बचेगा 6। तो y बराबर हो गया हम लोग का 6/5। ठीक है। अब इसके बाद हम इसको हल करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण क्या कह दिया, समीकरण पहला है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, ये समीकरण है।
तो ये हम लोग का समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। तो हम जब हल करेंगे इसको प्रतिस्थापन विधि से, जब प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं तो किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, उसको दूसरा समीकरण रख देते हैं। तो इसमें हम समीकरण 1 से मान निकाल लेते हैं, x का या y का किसी का मान निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5। तो हम क्या करते हैं, इसमें y को ले जाते हैं दाएं साइड, तो x बराबर हो गया 5 माइनस वाई, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ठीक है, अब इस x का मान हम रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि ये मान हमने निकाला था समीकरण 1 से। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हम लोग का है 2x माइनस 3y बराबर 4, और x बराबर है 5 माइनस वाई। क्या लिखेंगे, 2, यहाँ गुणा का चिन्ह छिपा है, तो 2 गुणे x का मान है 5 माइनस वाई, तो हम ब्रैकेट लिख देंगे 5 माइनस वाई। फिर उसके बाद है माइनस 3y लिखेंगे बराबर में 4। अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 2 में 5 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, माइनस 2 में y से गुणा करेंगे 2y, माइनस का 3y बराबर 4। अब यहाँ 10 माइनस 2y और माइनस 3y हो जाएगा माइनस का 5y बराबर 4। अब 10 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 5y बराबर 4 माइनस 10, घटाएंगे तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 6, माइनस माइनस कट के हो गया प्लस, तो y बराबर निकल गया 6/5। y का मान निकल गया। अब एक समान निकालने के लिए इस मान को हम रख देंगे समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हम लोग का x बराबर 5 माइनस वाई, और y बार निकला है 6/5, तो लिखेंगे 5 माइनस 6/5, तो 5×5 = 25, और 25 में 6 घटाएंगे तो हो गया 19/5। हमारा आंसर निकल गया x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। क्वेश्चन नंबर 2 है, इससे पहला समीकरण हम लोग का हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 10, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा समीकरण हो गया 2x माइनस 2y बराबर 2, इसको मान लेंगे समीकरण 2, और इसको हम करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक पद को बराबर करते हैं और उसको जोड़ या घटा देते हैं। तो अगर हम x वाले पद को बराबर करेंगे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, 2x यहाँ 3x है, इसमें हम 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसमें 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, x वाला पद बराबर हो जाएगा, दोनों का चिन्ह प्लस है तो घटा देंगे, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम y वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ 4y है और माइनस का 2y है, तो अगर हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, ये प्लस का 4y हो गया, माइनस का 4y हो गया। तो जब विपरीत चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 से गुणा कर देंगे y वाले पद को बराबर करने के लिए। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 4y, 4x माइनस 4y, फिर बराबर में 2 है, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। अब हल करेंगे समीकरण 1 और समीकरण 3 को, यहाँ प्लस का 4y है, माइनस का 4y है, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10, और समीकरण 3 है 4x माइनस 4y बराबर 4। यहाँ प्लस 4y माइनस 4y दोनों हो गया कैंसिल, 3x और 4x जोड़ेंगे 7x, 10 और 4 हो गया 14, x बराबर हो जाएगा 14/7।
एक्स बराबर 14/7। 7 से 14 कट गया 2 बार में, तो एक्स का मान निकल गया 2। अब एक्स का मान हमें देते हैं समीकरण 1 में, तो वाई निकल जाएगा। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर 10, और x बराबर निकला है 2, तो लिख देंगे 3 गुणे x का मान लिखेंगे 2 + 4y बराबर 10। 3 में 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 + 4y बराबर 10। 6 को ले जाते हैं दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो 4y बराबर 10 - 6 घटाएंगे, 4y बराबर 4, तो y बराबर हो गया 4/4। 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो y का मान निकल गया 1। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं फिर से विस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण लिख लेंगे। पहला समीकरण है हम लोग का 3x + 4y बराबर 10, और दूसरा समीकरण है 2x - 2y बराबर 2। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें किसी भी समीकरण से 1 या 2 से हम x या y का मान निकालेंगे, और उसको हम दूसरे समीकरण रख देते हैं। तो इसमें समीकरण 2 में देख रहे हैं -2y प्लस है, इसमें से माइनस वाला जो पद है उसी को हम ले जाते हैं दाएं साइड। यहाँ लिख लेंगे, पहले समीकरण 2 को बदल रहे हैं, समीकरण 2 से 2x - 2y बराबर 2, -2 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 2x बराबर 2 + 2y। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 2x + 2y/2, इसको मान लेंगे हम समीकरण 3। तो जो मान निकला है समीकरण 2 से निकला है, तो इस x का मान हम प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का 3x + 4y बराबर 10। लिख देंगे 3 गुणे x का मान कितना है, 2 + 2y/2, तो 2 + 2y/2 + 4y बराबर 10। ब्रैकेट हटाएंगे तो 3 से 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 से 2y में 6y/2 + 4y बराबर 10। और जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, और 2 से 4 में गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8, इसका एलसीएम हो गया 2, यहाँ लिख देंगे 6 + 6y, और 2 से 4y में गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8y बराबर 10। 6 + 6y और 8y को जोड़ेंगे तो 14y/2 बराबर 10। अब 2 को ले जाएंगे दाएं साइड, 2 में 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 6 + 14y बराबर 20। 6 को ले जाते हैं दाएं साइड, माइनस हो जाएगा, तो 14y बराबर 20 - 6 घटाएंगे, तो 14y बराबर हो गया 14, तो y बराबर हो जाएगा 14/14, कटेगा एक बार में, तो y का मान निकल गया 1। तो y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है हम लोग का x बराबर 2 + 2y/2, और y बराबर निकला है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + 2 गुणे 1/2, तो 2 एकम 2, 2 और 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 4, तो बराबर हो गया 4/2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, हमारा आंसर निकल गया x बराबर 2 और y बराबर 1। क्वेश्चन 3 में लिखा है कि 3x - 5y - 4 बराबर 0, और 9x बराबर 2y + 7। तो पहले समीकरण में दिया है 3x - 5y - 4 बराबर 0, इसे -4 को जाते हैं दाएं साइड, तो हो जाएगा 3x - 5y बराबर 4, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर दिया हुआ है, लिखेंगे पुनः
9x बराबर 2y+7, 2y+7 है, 2y को लाते हैं बाएं साइड, ये हो गया 9x-2y बराबर 7। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ 3x है, यहाँ है 9x। तो x वाले अगर पद को बराबर करना है तो समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देंगे, तो 9x हो जाएगा। लेकिन अगर y वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो समीकरण 2 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, और समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा। तो सबसे आसान क्या है कि हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें, तो हमारा जो ये x है वो हो जाएगा 9x। लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, जब इसमें 3 से गुणा करें तो 3 तरीके 9x माइनस 3 बचे 15y, तो 9x-15y बराबर 3 में 4 से गुणा कर देंगे, 4×3=12। ये हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब इसमें हम हल करेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को। तो यहाँ प्लस का 9x, यहाँ भी प्लस का 9x है, तो समीकरण 2 में से समीकरण 3 को हम घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 9x-2y बराबर 7, और समीकरण 3 है 9x-15y बराबर 12। घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस। तो प्लस का 9x माइनस का 9x कट गया, प्लस 15y है, 2y घटाएंगे तो बचेगा 13y, माइनस का 12 और प्लस 7 घटाएंगे तो बचेगा -5। तो y बराबर हम लोग का निकल जाएगा -5/13। और y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में। ठीक है, 1 में रख देते हैं तो x निकल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है हम लोग का 3x-5y बराबर 4, तो क्या 3x-5 गुणे y का मान है माइनस का 5/13 बराबर 4, और यहाँ हम लिखेंगे 3x, अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस, 5×5=25/13 बराबर 4, और 25/13 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 3x बराबर 4, साइड चेंज करेंगे प्लस, तो हो जाएगा -25/13। 3x बराबर एलसीएम हो जाएगा 13, ये हो गया 13×4=52, 52 माइनस 25 घटाएंगे तो 3x बराबर हो गया 27/13। तो जब x का मान निकालेंगे तो 3 नीचे बटे में चला जाएगा, तो 27/3 × 13, 3 से 27 कट गया 9 बार में, तो आंसर हो गया x बराबर 9/13। अब दोनों समीकरण को हल करेंगे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से। पहला समीकरण दिया है 3x-5y-4 बराबर 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, और दूसरा समीकरण है 9x बराबर 2y+7, 9x बराबर 2y+7। ठीक है, इसी को मान लेते हैं समीकरण 2, और इसको हमको हल करना है प्रतिस्थापन विधि से। तो हम हल करते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है कि 9x बराबर 2y+7, तो 9 को ले आते हैं दाएं साइड, तो बट्टे में हो जाएगा x बराबर 2y+7/9, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 3। और ये जो x का मान हम लोग किससे निकाला समीकरण 2 से, तो इस मान को रखेंगे समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हम लोग का 3x-5y-4 बराबर 0,
x का मान रखेंगे तो 3 × x का मान है हम लोग का समीकरण 3 से 2y + 7/3, लिख देंगे 2y + 7/9 है, ठीक है। -5y, -4 को लेते हैं दाएं साइड, हो गया प्लस का 4, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो हो गया हम लोग का 2y + 7/3 और -5y = 4। तो इसका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 में 5 से गुणा हो जाएगा, 3 × 5 = 15y, तो लिख लेंगे 2y + 7 - 15y = 4। क्या है, प्लस का 2y माइनस का 15y, तो हो जाएगा हम लोग का माइनस का 13y और प्लस 7/3 = 4। 3 को ले जाएंगे दाएं साइड गुणा कर देंगे, तो 3 चौके 12 हो गया, तो -13y + 7 = 12। अब 7 को ले जाते हैं हम लोग बाएं साइड, दाएं साइड, तो हो जाएगा माइनस का 7, तो -13y = 12 - 7, -13y = हटाएंगे 5 बचेगा, तो y बराबर हो जाएगा 5/-13, तो माइनस हम हमेशा हर में नहीं लिखते हैं, तो हो जाएगा -5/13। और y का मान हम रख देंगे समीकरण 3 में, तो x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हम लोग का x = 2y + 7/9 हो जाएगा, x = 2 × y का मान है -5/13 + 7/9, 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, -10/13 + 7/9, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 13, तो 13 × 7 = 91, तो -10 + 91/13, 9 में गुणा हो जाएगा, तो 13 × 9, 91 से 10 घटाएंगे, 81/13 × 9, 9 से 81 कट गया 9 बार में, x बराबर निकल गया हम लोग का 9/13। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है कि x/2 + 2y/3 = -1, तो इसको और हम इसको सरल कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 कैल्शियम निकालेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। 3 में 1 से गुणा हो जाएगा 3x, 2 में 2 से गुणा हो जाएगा 2 दूनी 4y = -1, तो 6 को ले जाएगा दाएं साइड, तो 3x + 4y = -6, ये हो गया समीकरण 1। फिर क्या दिया इसमें, पुनः x - y/3 = 3, इसमें भी एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 से x में गुणा हो जाएगा 3x - y = 3, 3 से 3 में गुणा कर देंगे, 3 × 3 = 9, तो 3x - y = 9, ये हो गया समीकरण 2। तो अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। इससे पहले से देख रहे हैं कि इसमें x वाला पद बराबर है, यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3x है, तो दोनों का चिन्ह प्लस में है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हम लोग का 3x + 4y = -6, ठीक है। और समीकरण 2 है 3x - y = 9, जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कट गया, 4y + का y 5y, -6 - 9 हो जाएगा -15, y = -15/5, और 5 से 15 कट गया 3 बार में, तो y का मान निकल गया -3, और y का मान हम देते हैं समीकरण 1 में, तो x निकल जाएगा, 2 में भी रखेंगे तभी उतना ही आंसर आएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हम लोग का 3x + 4y = -6,
हो जाएगा 3x+4 गुणे -3 बराबर -6। 3x, 4 से -3 गुणा करेंगे, 4×3 = 12, तो हो जाएगा -12 बराबर -6। तो 3x बराबर -6, -12 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो +12 हो गया, तो 3x बराबर हो गया 6। तो x बराबर हो जाएगा 6/3, 3 से 6 कट गया 2 बार में, x बराबर निकल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा x बराबर 2 और y बराबर -3। अब इसको हम हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, तो दोनों समीकरण जो हमने चेंज किया था उसी को हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 हम लोग का 3x+4y बराबर -6, हम लिख लेंगे यार 3x+4y बराबर -6। ठीक है, उसके बाद दूसरा समीकरण है 3x-y बराबर 9, 3x-y बराबर 9। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 हो गया समीकरण 2। तो हम इसमें हल कर लेते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से 3x-y बराबर 9 है, जिसे हम देख रहे हैं कि y जो है माइनस में है, तो y को हम प्लस में कर लेते हैं। इसको इधर ले आते हैं दाएं साइड और 9 को ले आते हैं बाएं साइड, तो हो जाएगा 3x-9 बराबर y। तो y बराबर हो गया हम लोग का 3x-9। इसको मान लेते हैं समीकरण 3, और ये मान हमने निकाला है समीकरण 2 से, तो इसको प्रतिस्थापित कर देंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 1 हम लोग का 3x+4y बराबर -6 हो जाएगा। 3x+y बराबर है 3x-9, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुणे y का मान ब्रैकेट में लिख देंगे, 3x-9 बराबर -6। ये हो गया 3x+, अब 4 से 3 में गुणा करेंगे, 4×3 = 12x, फिर 4 से 9 में, 4×9 = 36, तो 12x -36 बराबर -6। 3x और 12x को जोड़ेंगे, 15x -36 बराबर -6। -36 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो 15x बराबर 36 प्लस में हो गया, और -6 पहले से -6 लिख देंगे, तो 15x बराबर हो गया 30। x बराबर 30/15, 15 से 30 कट गया 2 बार में, x का मान निकल गया 2। अब x का मान हो जाता है समीकरण 3 में, तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 हम लोग का y बराबर 3x-9, तो 3 × 1 हम माने 2, तो 3×6 -9, ये तीनों 2 से गुणा करेंगे तो 6 -9 घटाएंगे, बचेगा हम लोग का -3। तो आंसर हो गया हम लोग का x बराबर 2 और y बराबर -3। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले दिया कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है, तो भिन्न क्या है? तो हल में पहले लिख लेते हैं, माना भिन्न x/y है। इसमें x हमारा अंश है, y हर है। इसमें 2 कंडीशन दिया है, तो पहली शर्त के अनुसार तो यानी कि लिख लेते हैं केस फर्स्ट। तो पहले लिख लेते हैं भिन्न है x/y। क्या क्वेश्चन में लिखा है कि जब अंश में 1 जोड़े और हर में से 1 घटा दें, तो अंश हमारा x है, इसमें 1 जोड़ देंगे और हर y है, इसमें से 1 घटा दे रहे हैं, तो भिन्न हमारा कितना हो जाता है? भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि बराबर में हम लिख देंगे 1। y-1 को ले आते हैं हम दाएं साइड, पूरे पद को ले जाएंगे, तो हो जाएगा x+1 बराबर y-1। y को लेंगे
बाएं साइड और एक को ले जाते हैं दाएं साइड, तो y को बाएं साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -1 पहले से था, और प्लस एक को ले जाएंगे बाएं साइड दाएं साइड, तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो -1। हमारा समीकरण हो गया x माइनस वाई बराबर -2। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है। अब केस 2 दूसरी शर्त के अनुसार। अब क्या लिखा हुआ है, पहले हम लिख लेते हैं भिन्न x बटे वाई। इसमें लिखा है कि जब यदि हर में एक जोड़ दे तो 1/2 हो जाती है, तो हर हमारा y है, इसमें एक जोड़ेंगे, अंश में कुछ भी नहीं करना है, तो हो जाता है 1/2। तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर y प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो y प्लस 1 ही होगा। y को ले आते हैं हम लोग बाएं साइड, ये हो गया 2x माइनस वाई बराबर 1। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। इसको हल करना हमको विलोपन भी देख सकते हैं, यहाँ भी माइनस वाई है, यहाँ भी माइनस वाई है, दोनों समीकरण y वाला पद बराबर है, तो दोनों का चिन्ह माइनस है, यानी एक समान चिन्ह है। एक समान चिन्ह है तो घटा देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है। तो घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, माइनस वाई प्लस वाई कट गया, माइनस का 2x और x बचेगा -x। दो में से एक घटाएंगे, -2 और -1, ये हो गया -3। तो x बराबर निकल गया 3। अब x का मान हम लेते हैं समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, x बराबर निकला है 3, इसके लिए 3 लिख देंगे, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। 3 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो माइनस वाई बराबर -2 -3, तो माइनस वाई बराबर हो गया माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर निकल गया 5। हमको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न हमने क्या माना था, भिन्न बराबर था x बटे वाई, और x निकला है हमारा 3 और y निकला है 5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु से की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है। तो हल में लिख लेते हैं, माना सोनू की आयु, पहले नूरी है, नूरी की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु 1 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है। ठीक है। तो पहले इसमें क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व, तो हम निकाल ले, पहले लिख लेंगे यहाँ 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 साल मान लेते हैं किसी का भी उम्र है 10 साल, तो 5 साल पहले कितना होगा, तो जितना पहले का निकालना होता है उसको उतना हम समय माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 5 माइनस कर देंगे, यानी कि 5 साल पहले 5 वर्ष था। उसी तरह नीरू का वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 5 साल पहले x-5 हो जाएगा, और सोनू का हो जाएगा y-5। लिख लेंगे हम लोग नूरी की आयु बराबर x-5 वर्ष, और सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y-5 वर्ष। ठीक है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी है, x-5, पर ले आएंगे यहाँ बराबर का चिन्ह, लिखा है सोनू की आयु की 3 गुना, यानी कि जो सोनू का आयु है उसका 3 गुना है, तो सोनू का आयु में 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 गुने सोनू का आयु है 5 साल पहले y-5, तो हो गया y-5, हो जाएगा x-5 बराबर, ब्रैकेट हटाएंगे 3 से y में गुणा करेंगे 3y-15, 3y को लेंगे बाएं साइड, -5 को लेते हैं दाएं साइड, तो x-3y बराबर -15, -5 का साइड चेंज करेंगे तो प्लस का 5 हो गया।
ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर -10। ये हो गया समीकरण ए। अब फिर से लिखा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो हम निकाल लेते हैं 10 वर्ष पश्चात दोनों की आयु क्या होगी। 10 वर्ष पश्चात, तो पहले निकाल लेते हैं नूरी की आयु। नूरी की आयु, तो जब वर्तमान आयु किस जो दिया हुआ है, मान लेते हैं किसी की वर्तमान आयु 25 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा, उसमें 10 जोड़ देंगे, 35। तो कभी भी अगर पहले का पूछे जितना साल पहले, उतना हम वर्तमान में माइनस कर देते हैं, और उतना अगर बाद का पूछे तो जोड़ देते हैं। तो 10 साल बाद नूरी का वर्तमान आयु 1 वर्ष है, तो 10 साल बाद हो जाएगा x + 10 वर्ष। और सोनू की आयु हो जाएगी, सोनू की आयु बराबर y + 10 वर्ष। ठीक है, अगर लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 10 वर्ष पश्चात कितनी है, x + 10। तो लिख देंगे x + 10 बराबर सोनू की आयु की 2 गुनी। तो सोनू का आयु है 10 साल बाद, y + 10 इसका 2 गुना, यानी कि सोनू का आयु हम 2 से गुना कर देंगे, 2 गुणे y + 10। यहाँ हो गया x + 10 बराबर, डायरेक्ट हटाएंगे, 2 से y में गुणा करेंगे, 2y + 20। 2y को लाएंगे बाएं साइड, 10 को ले जाते हैं दाएं साइड, तो x - 2y बराबर 20 - 10। ये हो गया x - 2y बराबर 10। ये हो गया समीकरण 2। और समीकरण 1 में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें भी x वाला पद बराबर है, समीकरण 2 में भी x वाला पद बराबर है, जबकि y में -3y है, 2y है। तो जब दोनों में x बराबर है, दोनों का चिन्ह एक समान है, प्लस में है, तो हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। हम लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 लिख लेंगे हम लोग। समीकरण 1 है हम लोग का x - 3y बराबर -10। यहाँ लिखेंगे हम लोग x - 3y बराबर -10। ठीक है, और समीकरण 2 है x - 2y बराबर 10। यहाँ हो गया x - 2y बराबर 10। जब भी घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया। माइनस का 3y प्लस 2y घटाएंगे, बचेगा -y। -10 -10 -20 कट गया, तो y बराबर निकल गया 20। y का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, तो ये हम लोग का पहला समीकरण या दूसरा समीकरण है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x - 3y बराबर -10, y बराबर निकला है 20, तो हो जाएगा x - 3 × 20 बराबर -10। तो x - 20 में 3 से गुणा करेंगे तो -60 बराबर -10। -60 पे जाएगा दाएं साइड, तो प्लस का 60 हो गया, तो x बराबर 60 - 10 घटाएंगे, बचेगा 50। तो आंसर हमारा हो जाएगा नूरी की आयु, नूरी की आयु x बराबर 50 वर्ष, और सोनू की आयु y बराबर 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है कि दो अंकों को की संख्या अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या को 2 गुना है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब दो अंक की संख्या लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं लिख देते हैं 48, तो ये दो अंक की संख्या, इसमें एक होता है दहाई अंक, एक होता है इकाई अंक। तो पहले हम लिख लेते हैं कि माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। ठीक है, तो जैसे 48 लिखा है, तो इसको लिख सकते हैं 4 × 10 + 8, यानी कि
दहाई अंक में 10 से गुणा करेंगे, तो 4 हमारा दहाई अंक है, इसमें 10 से गुणा करेंगे, इकाई को जोड़ देंगे। तो इसमें x हमारा दहाई अंक है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, हम इसमें x में 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 गुणे x और इकाई इनको जोड़ देंगे y, तो संख्या हम लोग का हो गया 10x प्लस वाई। ठीक है। और इसमें लिखा है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है। इसमें जैसे 4 और 8 दोनों अंक हो गए, तो अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 12। उसी तरह इसमें दो अंक कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर हो गया 9। इसको मान लेंगे समीकरण ये। ठीक है। पुनः अब इसमें लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना है। तो मान लेते हैं यह संख्या हमारा 84 है, जो 48 है। अगर इसके अंकों को बदल देते हैं, तो जो 8 है वो इकाई की जगह आ जाएगा, और जो 4 है वो दहाई की जगह हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 84। ठीक है, यानी कि 8 में 10 से गुणा करेंगे और 4 को जोड़ देंगे, यानी कि जो इकाई अंक है वो दहाई अंक चला जाएगा, दहाई अंक इकाई की जगह चला जाएगा। तो लिखेंगे पुनः संख्या के अंकों को पलटने पर, तो हमारी नई संख्या क्या हो जाएगी, नई संख्या बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 10y प्लस एक्स। अब जो अंक पलटेंगे तो जो y इकाई था वो दहाई के चला गया, जगह चला गया, तो 10y हो गया, और x हो गया इकाई की जगह, तो हम जोड़ देंगे। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार, क्या लिखा है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि संख्या का हम लोग का कौन सा है, 10x प्लस वाई संख्या, इसका 9 गुना, यानी कि 9 गुणे 10x प्लस वाई बराबर संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या का 2 गुना। तो संख्या के अंकों को पलटते हैं तो जो संख्या बननी कौन सी है हम लोग की, 10y प्लस एक्स, इसका 2 गुना। तो 2 गुणे 10y प्लस एक्स, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 9 में 10 से गुणा करेंगे 90x, 9 में y से गुणा करेंगे 9y बराबर 2 में 10 से गुणा करेंगे 20y, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे 2x। अब इन दोनों पदों को ले आते हैं बाएं साइड, तो दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 90x प्लस 9y माइनस 20y माइनस 2x बराबर 0। हम यहाँ घटा देते हैं, तो 90x में से 2x घटाएंगे, तो हो जाएगा हम लोग का 88x माइनस 9y माइनस 20y, तो घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 11y बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, 11, इसमें से हम 11 कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई बराबर 0। अगर 11 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो 0/11 जीरो ही होगा, तो हम लोग का समीकरण 2 हो जाएगा, 8x माइनस वाई बराबर 0। इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। और समीकरण 1 में है x प्लस वाई बराबर 9, और समीकरण 2 में है 8x माइनस वाई बराबर 0। इसमें दोनों में y वाला पद बराबर है, एक प्लस में एक माइनस में है। जब विपरीत चिन्ह होता है तो समीकरण को जोड़ देते हैं। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 9, समीकरण 2 है 8x माइनस वाई बराबर 0। तो प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 8x और x हो जाएगा 9x, 9 में 0 जोड़ेंगे 9, तो 9 से 9 कट गया एक बार में, तो x का मान निकल गया ये। अब x का मान हम लोग देते हैं समीकरण 1 में, तो y निकल जाएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 9 और x बराबर 1 निकला है, तो 1 प्लस वाई बराबर 9, एक को ले जाएंगे दाएं साइड, तो 9 में से 1 घटाएंगे हो जाएगा 8, तो y बराबर हो गया 8। ठीक है। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है संख्या, पता है संख्या क्या है, तो संख्या बराबर, उन्होंने संख्या क्या माना है, संख्या हम लोगों ने माना है 10x प्लस वाई। क्या लिख देते हैं हम लोग, 10x प्लस वाई, इसमें x और y का मान लिख देंगे। तो x का मान निकला है 1, तो 10 गुणे 1, y का मान निकला है 8, तो 10 एक कम 10, 10 में 8 जोड़ेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये
तथा 100 रुपये कितने नोट प्राप्त किए। तो हाल में लिख लेंगे, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। ठीक है, प्रश्नानुसार यहाँ लिखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपये और 100 रुपये के जितने नोट थे, कुल मिला कितने थे, 25 थे। तो 50 रुपये के एक्स नोट है और 100 रुपये के वाई नोट है, यानी कि हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 25। ये हो गया समीकरण एक। पुनः लिखा है कि दोनों नोटों को मिलाकर कुल 2000 रुपये थे। तो अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 50 रुपये का नोट है और कुल 10 नोट है, यानी कि जितना नोटों की संख्या होगा उससे 50 से गुणा करेंगे तो कुल रुपए निकल जाएंगे, यानी कि 500 रुपये हो गया। उसी तरह अगर 50 रुपये के एक्स नोट है तो 50 में एक्स से गुणा कर देंगे, 50 गुणे एक्स। और 100 रुपये का अगर वाई नोट है तो 100 वाई से गुणा कर देंगे, 100 वाई। ठीक है, तो ये जितना रुपए है और ये जितना 2 रुपये है, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 2000 के रुपये हो जाएगा। तो दूसरा हमारा समीकरण हो जाएगा 50x प्लस 100 वाई बराबर 2000। अब इन दोनों में से हम 50 कॉमन ले लेते हैं। तो 50 कॉमन लेंगे तो आएगा x, 50 दूनी 100 आएगा 2 वाई बराबर 2000। 50 को ले जाएंगे दाएं साइड तो बट्टे में चला जाएगा, तो x प्लस 2 वाई बराबर 2000 बटे 50। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से 200 कट जाएगा, 5 चौके 20, 40 बार में। एक्स प्लस 2 वाई बराबर निकल गया 40। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण एक में एक्स वाला पद बराबर है, समीकरण दो में भी एक्स है, इसमें वाई है 2 वाई है। तो जब एक्स वाला पद बराबर है दोनों में, तो हम समीकरण एक में से समीकरण दो घटा देंगे, एक्स कट जाएगा और वाई निकल जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर। तो समीकरण एक है हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण दो है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 40। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस एक्स कट गया, -2 वाई प्लस वाई माइनस वाई, -40 प्लस 25 हो जाएगा माइनस का 15। तो माइनस माइनस कट गया प्लस, तो वाई बराबर निकल गया 15। वाई का मान अगर देते हैं समीकरण एक में तो एक्स निकल जाएगा। वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक है हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 25, वाई बराबर निकला है 15, तो एक्स प्लस 15 बराबर 25। 15 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, तो एक्स बराबर हो गया 25 माइनस 15, घटाएंगे बचेगा 10। यानी कि एक्स बराबर निकल गया 10, और एक्स हम लोग क्या माना था, 50 रुपये का नोट। तो 50 रुपये के 10 नोट होंगे और 100 रुपये के 15 नोट होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय को प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो हल में पहले लिख लेते हैं, माना नियत किराया x रुपये तथा अतिरिक्त दिन का किराया अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार
इसमें क्या लिखा हुआ है कि प्रथम 3 दिनों तक का एक नियत किराया है, यानी कि जब हम पुस्तकालय से लाइब्रेरी से किताब लेते हैं तो 3 दिन तक हमको फिक्स दे रहे हैं, चार्ज फिक्स है। और बाकी 3 के बाद जितना दिन लगेगा सब में प्रतिदिन का भाड़ा देना है, किराया देना है। तो लिखा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो जब हम 7 दिन को लिख सकते हैं 3 + 4, 3 दिन तो फिक्स हो गया। तो 3 दिन का फिक्स किराया हमका कितना है, 100 हो गया। और अतिरिक्त दिन, एक दिन का किराया है y रुपये, तो इसमें 4 दिन है तो 4 दिन का हो जाएगा +4y। और दोनों मिलाकर के कितना टोटल हो जा रहा है, 27 रुपये। तो प्लस समीकरण का हो जाएगा x + 4y = 27। x + 4y = 27, इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर लिखा है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो 5 दिन में 3 दिन तो फिक्स हो गया, 2 दिन हो गया एक्स्ट्रा। तो 3 दिन का फिक्स चार्ज 100 रुपये, एक दिन का वाई तो 2 दिन का 2y, और दोनों का कुल जो किराया हो जाएगा वो हो जाएगा 21। दूसरा समीकरण हम का हो गया x + 2y = 21, तो मान लेंगे समीकरण 2। तो दोनों को हल कर देते हैं, इसमें x बराबर है तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाने पर, तो समीकरण 1 है x + 4y = 27, समीकरण 2 है x + 2y = 21। घटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस माइनस, एक से कट गया, 4y में से 2y घटाएंगे 2y, 27 में से 21 घटाएंगे 6, तो y बराबर हो गया 6/2, 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो y का मान निकल गया 3। y का मान लेते हैं समीकरण 1 में, x निकालने के लिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है x + 4y = 27, और y बराबर निकला हम लोग का 3, तो यहाँ लिख देंगे x + 4 × 3 = 27। x + 4 × 12 = 27, 12 को ले जाएंगे दाएं साइड घटा देंगे, तो x बराबर हो गया 27 - 12, घटाएंगे बचेगा 15। यानी कि नियत भाड़ा जो फिक्स चार्ज है x बराबर है 15 रुपये, ठीक है। और अतिरिक्त दिन, प्रतिदिन का जो किराया है y y = 3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर।